अस्सलामुअलैकुम। आवर टुडेज टॉपिक इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज इस वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड की इंट्रोडक्शन, उसकी लोकेशन, उसके रिलेशंस, उसकी ग्रॉस फीचर्स और इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि बेस ऑफ स्कल पर पड़ा हुआ है, ठीक है, बेस ऑफ स्फीनॉइड बोन पर। अभी ये हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ, ठीक है, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। डायनसेफ्लॉन में ये पड़ा हुआ है, डायनसेफ्लॉन का पार्ट है। ब्रेन के डिफरेंट रीजन है, हमने ब्रेन को डिफरेंट डेवलपमेंटली डिफरेंट पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। जैसे अब हमारा ब्रेन है तो उसके 3 पार्ट्स हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम कहते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन, ठीक है। मिड ब्रेन को मीजेंसेफ्लॉन और हाइंड ब्रेन को हम कहते हैं रोम्बोएंसेफ्लॉन, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं। अब प्रोजेंसेफ्लॉन है या हमारे पास जो फोर ब्रेन है उसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। प्रोजेंसेफ्लॉन के डायनसेफ्लॉन एंड टीलेंसेफ्लॉन, ठीक है, ये 2 पार्ट्स हैं। अब हमारे पास डायनसेफ्लॉन में कौन कौन सी पार्ट्स आते हैं? डायनसेफ्लॉन में हमारे पास आते हैं थैलेमस आ जाता है, हाइपोथैलेमस आ जाता है, सबथैलेमस आ जाता है, एपिथैलेमस आ जाता है, पाइनियल ग्लैंड आ जाता है। ये सारा कुछ डायनसेफ्लॉन के पास थैलेमस के आसपास वाली सारी चीज़ें हमारे पास डायनसेफ्लॉन रीजन में आती हैं। जबकि टीलेंसेफ्लॉन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? हमारा सारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, वो सारे टीलेंसेफ्लॉन में आते हैं। एमिगडाला टीलेंसेफ्लॉन में आता है, ठीक है। और आपके पास जो बाकी जो फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं वो सारे टीलेंसेफ्लॉन का पार्ट्स हैं। तो डायनसेफ्लॉन में हमारे पास जो मैंने आपको बताया थैलेमस वाली चीज़ें हैं वो सारी प्रोजेंसेफ्लॉन के डायनसेफ्लॉन वाले पार्ट में आती हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली इसे देखें तो ये हमारे पास इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो सारा पार्ट है दिस इज टीलेंसेफ्लॉन, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ना, इतना, ठीक है, ये हमारे पास आता है डायनसेफ्लॉन में, ठीक है। तो डायनसेफ्लॉन में आपके पास थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? राउंडेड सा, ये थैलेमस है और थैलेमस से नीचे एक्सटेंड कर रहा है जो ये हमारे पास, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी आता है, दिस इज हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे होता है वो। और बिल्कुल इसी तरह इसके साथ ये जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन है ये भी डायनसेफ्लॉन का पार्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये नीचे मिड ब्रेन आ जाता है जिसको हम मेसेंसेफ्लॉन कहते हैं। फिर पॉन्स और मेडुला ये दोनों किसमें आ जाते हैं? रोम्बोएंसेफ्लॉन में। रोम्बोएंसेफ्लॉन के भी आगे पार्ट्स होते हैं, मेटा और माइलेंसेफ्लॉन, ये वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये रोम्बोएंसेफ्लॉन है। तो ये बेसिक जो थी क्लासिफिकेशन थी ब्रेन की। ओके, नाउ यू नो कि आपके पास डायनसेफ्लॉन में क्या आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आप आइडेंटिफाई करें इधर इन स्ट्रक्चर्स में से, तो ये जो प्रोट्रूडिंग सा छोटा सा बीन शेप्ड ऑर्गन है, दिस इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हमें कहाँ पर नजर आ रहा है? ये वाला, ये छोटा सा प्रोट्रूडिंग सा पोर्शन है, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा थैलेमस है, ठीक है। और ये हमारे पास इसके नीचे ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, नीचे मेडुला होगा, ये सेरिबेलम है, ये हमारे पास सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। उसके बाद लोकेशन इसकी, वी हैव रेड द पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉल ओवल ऑर्गन अटैच्ड टू द अंडर सर्फेस ऑफ ब्रेन बाय द इनफंडिबुलम। अब मैंने ये आपको बता दिया पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के साथ जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो छोटी सी आपको बारीक सी जो स्टॉक ये नजर आ रही है ग्रीन कलर में, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ऊपर जो छोटी सी स्टॉक है ये हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं इसको, या फिर हम इसको इनफंडिबुलम कहते हैं। इसके जरिए से ये हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच्ड होता है। ओके, द ग्लैंड इटसेल्फ इज वेल प्रोटेक्टेड। अच्छा, ये ग्लैंड अब हमारे पास इसकी अगर हम बोनी लोकेशन की बात करें तो सॉफ्ट पार्ट में ब्रेन में इसकी लोकेशन थी ना। अगर हम बोन की रेफरेंस से बात करें तो अगर हमारे पास ये बेस ऑफ स्कल है, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो पूरा क्रेनियम है, ठीक है। तो क्रेनियम की बेस पर एक छोटी सी पॉकेट बनी होती है, छोटा सा सैक बना होता है जिसके अंदर आकर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा रिजाइड कर रहा होता है। दिस पॉकेट इज नॉन एज द सेला टर्शिका। और ये बेस ऑफ स्कल पे बोन कौन सी होती है? स्फीनॉइड बोन। तो बेस ऑफ स्फीनॉइड बोन के अंदर एक पॉकेट होती है जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है, विच इज नोन एज सेला टर्शिका, या उसको हाइपोफिजियल फोसा ऑफ द सेला टर्शिका ऑफ स्फीनॉइड बोन कहते हैं। और चूंकि ये इसके अंदर पड़ा होता है, ठीक है, तो कोई एंटीरियर ट्रॉमा, कोई लैटरल ट्रॉमा, कोई भी चीज़ पिट्यूटरी ग्लैंड को इटसेल्फ हिट नहीं कर सकती डायरेक्टली, बिकॉज इट इज circumference, it is protected by the bony surface of sella turcica, ठीक है। तो ये इसकी एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, कि ये बोन से, और वो सेला टर्शिका इस डायग्राम में हमें कहाँ नजर आ रहा है? ये जो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों लाइन के दरमियान में ये छोटा सा होल नजर आ रहा है ना, छोटा सा गोल सा दायरा बना हुआ है, दिस इज सेला टर्शिका। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास जो नजर आ रही है दैट इज द बेस ऑफ स्कल एंड दिस इज द स्फीनॉइड बोन। ये जो ब्राउन से कलर में है दिस इज स्फीनॉइड बोन, ठीक है। तो मिडिल, स्फीनॉइड बोन के मिडिल वाले पार्ट में यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड सिट है। ये यहाँ पे लेबलिंग भी हुई हुई है, ठीक है। दिस इज द सेला टर्शिका, दिस इज इथमॉइड बोन यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास फिनॉइड है और ये हमारे पास बैकवर्ड ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। तो ये थी पिट्यूटरी ग्लैंड
के सेला ट्रशिका की लोकेशन, बोनी लोकेशन। उसके बाद अगर हम आए तो ये उसका लैटरल व्यू है, किस तरह से सेला ट्रशिका पड़ी हुई है, ठीक है। अगर एनाटॉमिकली आप यू विल रीड द बोन्स, बट अगर हम बात करें तो सेला ट्रशिका की जो ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो सेला ट्रशिका के पोस्टीरियरली डॉर्सम सेला है, ठीक है, बोन के पार्ट्स हैं, क्लाइवस है और पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है। जो प्रोजेक्टिंग प्रोसेस नजर आ रही है दिस इज पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, और ये जो आपको दो प्रोसेस नजर आ रही हैं ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस हैं। तो सेला ट्रशिका को इन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप इसके रिलेशंस पढ़ेंगे तो आपके रिलेशंस में डॉर्सम सेला आता है पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। दिस इज अगेन सेला ट्रशिका का लिटरल मीनिंग लिखा हुआ है, इट इज टर्किश सैडल, इट इज नोन एज टर्किश सैडल, क्योंकि बिल्कुल टर्किश, अगर आप घोड़े के ऊपर जो रखते हैं उसको सैडल को अगर आप देखें तो वो बिल्कुल इसी शेप की होती है जिस शेप की ये सेला ट्रशिका बना होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेला ट्रशिका। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अभी हम उनकी डिटेल भी पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी एनाटॉमिकल डिटेल्स। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, और जिस पार्ट से ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम। और ये इनफंडिबुलम, अच्छा ये जो सेला ट्रशिका ये यूं है ना, तो ये सेला ट्रशिका का ये वाला पार्ट है दिस इज नोन एज डायाफ्राग्मा सेला, ठीक है। तो जो हमारा इनफंडिबुलम है ये डायाफ्राग्मा सेला को पीस करके ग्लैंड को लीड करता है, ठीक है। क्योंकि इनफंडिबुलम तो ऊपर से आ रहा है ना हाइपोथैलेमस से, तो इस चीज को पियर्स करके फिर नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जाकर अटैच होता है। ओके, दिस इज अनदर डायग्राम जिसमें ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है ये वाला, ठीक है। और ये दिखाया हुआ है कि ये इसके सेला ट्रशिका के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम रिलेशंस की भी इसकी बात करते हैं। इसके अराउंड अब आपको ये ऊपर जो येलोइश नजर आ रहा है दिस इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। और अगर आप बेस ऑफ स्कल की डायग्राम देखें दिस इज बेस ऑफ स्कल, तो इसके अंदर आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आ रहा है, ये छोटा सा पिंकिश सा, ठीक है। सो दिस इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन अंडर साइड ऑफ ब्रेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रिलेशंस। तो रिलेशंस में आपके पास इसके एंटीरियर रिलेशंस आएंगे, पोस्टीरियर रिलेशंस आएंगे, और हमारे पास क्या आएगा, लैटरल रिलेशंस, सुपीरियर और इंफीरियर रिलेशंस आएंगे। तो इस डायग्राम पर अभी आप फोकस नहीं करें, अभी हम इसकी टेक्स्ट भी पढ़ते हैं। पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिस इज फॉर पोस्टीरियर रिलेशंस। तो पोस्टीरियर रिलेशंस इसके क्या हैं, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में से पिट्यूटरी ग्लैंड को ढूंढें तो ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है, ये छोटा सा, ठीक है। तो इसके पीछे क्या क्या आ रहा है, इफ आई जूम इट, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ये आपको रेड कलर की जो एक आर्टरी सी नजर आ रही है, ठीक है, हमारे पास ये इसके रिलेशन में आ रही है, ठीक है। अभी हम इसका नेम देख लेते हैं। एक ये दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसके रिलेशन में ये रेड कलर की आर्टरी है, फिर ये हमारे पास पॉन्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही तीन इसके रिलेशन हैं, एक ये आर्टरी है, एक ये पॉन्स आ रहा है इसके रिलेशन में, ठीक है। अभी अगर हम टेक्स्ट पढ़ें तो पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या है, डॉर्सम सेला, डॉर्सम सेला की मैंने आपको बताया था बेसिलर आर्टरी है और पॉन्स है। डॉर्सम सेला मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि डॉर्सम सेला उसमें पिक्चर में नजर नहीं आएगा क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द सेला ट्रशिका, स्फेनॉइड बोन का पार्ट है, ठीक है। तो वो आपको नजर नहीं आएगा। बेसिलर आर्टरी भी हैव सीन और पॉन्स हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम एंटीरियर, ये लैटरल रिलेशंस के लिए पहले हम एंटीरियर रिलेशंस देख लेते हैं। एंटीरियर रिलेशंस की बात करें तो अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें से आइडेंटिफाई करें तो ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दिस इज एंटीरियर साइड एंड दिस इज पोस्टीरियर साइड, ठीक है। इधर हम पोस्टीरियर वाला देख सकते हैं, ये बिल्कुल पॉन्स इसके पीछे पड़ा हुआ है, दिस इज पॉन्स, ठीक है। तो अगर हम एंटीरियरली देखें तो एंटीरियरली ये आपको एक छोटा सा स्पेस नजर आ रही है, ठीक है, जो किस बोन के अंदर है, स्फेनॉइड बोन के अंदर है। तो ये क्या है, स्फेनॉइडल साइनस है। तो एंटीरियरली इसके स्फेनॉइडल साइनस पड़ा हुआ है। दैट्स इट अबाउट द एंटीरियर रिलेशंस। तो अगर आप वापस टेक्स्ट पर आए तो एंटीरियर रिलेशंस में क्या है, स्फेनॉइडल साइनस। अब हम आते हैं सुपीरियर रिलेशंस पर। तो सुपीरियर रिलेशंस पर क्या है, सुपीरियर रिलेशंस के लिए, सुपीरियर इंफीरियर और लैटरल के लिए यू हैव टू कंसल्ट दिस डायग्राम, ठीक है। अब सुपीरियर रिलेशंस देखें तो ये आपके पास पिट्यूटरी स्टॉक है, ठीक है। अब इसके सुपीरियरली क्या क्या पड़ा हुआ है, आपके पास हाइपोथैलेमस है और ऑप्टिक क्याज्मा है, ठीक है। क्या है, हाइपोथैलेमस है और ऑप्टिक क्याज्मा है, ठीक है। ये दो ही बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके सुपीरियर रिलेशंस में आते हैं, ठीक है। और अगर आप इंफीरियर रिलेशंस में देखें तो ये जो बोन है, ये कौन सी बोन है, ये स्फेनॉइड बोन है, ये स्फेनॉइडल एयर साइनसेस है। यहाँ पर भी एयर साइनसेस होते हैं, चार हैं, ठीक है। स्फेनॉइड पे 2-3 जगह पर साइनसेस होते हैं। तो ये हमारे पास स्फेनॉइडल एयर साइनसेस एंड इंफीरियर रिलेशन में, और सुपीरियर रिलेशन में ऑप्टिक क्याज्मा है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी स्टॉक है, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर रिलेशंस हो गए। लैटरल रिलेशंस अगर आप देखें तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनली, ये आपको कोरोनल सेक्शन मिल रहा है, ठीक है, ब्रेन का, दिस इज कोरोनल सेक्शन। तो आपको अब यू आर सीइंग दिस पिक्चर एंटीरियरली, तो आप एंटीरियरली देख रहे हैं इसको। तो ये दोनों साइड्स पिट्यूटरी ग्लैंड की लैटरल साइड्स हैं। तो लैटरल साइड्स पर ये क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं कैवर्नस साइनस। ये हमारे पास क्या है, कैवर्नस साइनस। और कैवर्नस साइनस के अंदर आपको यू जस्ट हैव टू मेंशन कैवर्नस साइनस। आपको डिटेल उसके अंदर कौन कौन सी नर्व्स हैं, कौन कौन सी आर्टरीज हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेंशन के कैवर्नस साइनस ने लैटरली पिट्यूटरी ग्लैंड को सराउंड किया हुआ है। इज इट क्लियर। हम टेक्स्ट पर जाते हैं वापस, ठीक है।
उसमें क्या है, सुपीरियरली अगर देखें, एंटीरियर और पोस्टीरियर वी हैव डिस्कस्ड। सुपीरियर डायाफ्राग्मा सेला हैज अ सेंट्रल अपर्चर दैट अलाउज द पैसेज ऑफ इन्फंटिबुलम एंड सेपरेट्स द एंटीरियर लोब फ्रॉम द ऑप्टिक chiasma। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इन्फीरियरली बॉडी ऑफ स्फेनॉइड है विद इट्स स्फेनॉइडल एयर साइनसेस, जो कि आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्फेनॉइडल एयर साइनसेस नजर आ रहे हैं ना, दिस इज द बॉडी ऑफ स्फेनॉइड एंड दीस टू आर द स्फेनॉइडल एयर साइनसेस। और सुपीरियरली क्या है, ये हमारे पास ऑप्टिक chiasma है। ठीक है, एंटीरियर लोब को ऑप्टिक chiasma से किसने सेपरेट किया हुआ है, इन्फंटिबुलम ने। ठीक है, उसके बाद लैटरली देखें तो हमारे पास दो कैवर्नस साइनसेस आते हैं, दैट्स, और इसके कंटेंट्स डिफरेंट। दैट्स ऑल अबाउट द रिलेशंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, दिस इज अनदर डायग्राम। अब हम इसके पार्ट्स पढ़ने लगे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में फर्दर हमारे पास आता है इनफंडिबुलर स्टॉक। ठीक है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रही है। क्यों क्यों अगर आप डेवलपमेंटली देखें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे पास हाइपोथैलेमस से डेवलप होता है, तो अल्टीमेटली वो जो स्टॉक है आपके पास वो डेवलप हो रही है हाइपोथैलेमस से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ अटैच हो रही है, तो इसलिए हम इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट कहते हैं। और दूसरा आपके पास इसकी बॉडी आ जाती है। ठीक है, ये बॉडी है, ये स्टॉक है, ये हाइपोथैलेमस से आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो बॉडी है इसको हम कह रहे हैं पार्स नर्वोसा, जिसके अंदर एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ठीक है, और इनफंडिबुलर स्टॉक है, दीज आर द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से न्यूरोनली कनेक्ट नहीं होती, जस्ट आर्टीरियल कनेक्शन होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये डेवलप हाइपोथैलेमस से नहीं हो रही, ये डेवलप होती है हमारे पास एंडोडर्म ऑफ फेरेंजियल वॉल, वहां से डेवलप होती है थ्रू रैथकीज पाउच। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से अटैच नहीं होती, उसके सब्सटेंस का पार्ट नहीं होती। अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये इस कलर में दिखाया हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर इसके कलर से मैच नहीं हो रहा, और इसने जस्ट ये इनफंटिबुलम को सराउंड किया हुआ है इसके थोड़े से पार्ट ने। ठीक है, तो इसके तीन पार्ट्स हैं, फिर जिसने इनफंटिबुलम को सराउंड किया है, इट इज नोन एज पार्स ट्यूबरालिस। ठीक है, उसके बाद अब इसका थोड़ा सा पार्ट जो है, जो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है, वो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के तौर पे एक्ट करता है, जो विच इज नोन एज पार्स डिस्टालिस। एंड जो जो थोड़ा सा पार्ट इसको कनेक्ट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ, ठीक है, वो है पार्स इंटरमीडियस या पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, सो दीज आर पार्ट्स ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये भी वही डायग्राम है, दिस इज शोइंग द सेम थिंग, पार्स ट्यूबरालिस, पार्स इनफंडिबुलरिस भी कहते हैं इसको, पार्स इंटरमीडियस है, पार्स डिस्टालिस है। इंटरमीडियस आपको पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान में नजर आ रहा है ब्लू कलर में। उसके बाद पिट्यूटरी स्टॉक है आपके पास ये, और ये किसका कनेक्शन है, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम पार्स नर्वोसा इसको कहते हैं, इसके इस पार्ट को। ठीक है, और आपके पास ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के साथ ऑप्टिक chiasma अटैच होता है और मैमिलरी बॉडीज होती हैं। ठीक है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम एंडीनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं, बिकॉज इट हैज न्यूरल कनेक्शन विद द हाइपोथैलेमस। उसके बाद अब ये इसकी हार्मोनल सिक्रीशंस हैं, यू हैव स्टडीड इन हाइपोथैलेमस से डिफरेंट होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स पर एक्टिवेट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें, ठीक है, तो डिफरेंट सेल्स को जो सेल्स पर एक्ट करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग है, ग्रोथ हार्मोन होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एपिफिन एंड एलएचआई, इनके फंक्शन फ्रॉम हियर। उसके बाद अब अगर हम इसकी ब्लड की एसोसिएशन क्या है, एडीएचएन, और वो कैसे आते हैं, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर वेसिकल स्टोर होती हैं, जो बन के कहाँ से आ रहे होते हैं, हाइपोथैलेमस से, और जब नीड होती है तो वो रिलीज कर दिए जाते हैं। तो अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें, वेरी इजी, ये डायग्राम से कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, रेड से आई एम शोइंग आर्टीरियल सप्लाई, और ब्लू से आई शो वीनस ड्रेनेज। तो सबसे पहले अगर हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर, दो आर्टरीज के नाम याद रखने हैं, सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी एंड इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। ठीक है, ये दोनों आर्टरीज एंटर होती हैं हाइपोथैलेमस स्टॉक के लेवल पर। ठीक है, और ये एंटर होकर एक सेट ऑफ कैपिलरीज हाइपोथैलेमस में देती हैं, और एक सेट ऑफ कैपिलरीज आपके पास नीचे देती हैं। सुपीरियर वाली बात करें, सुपीरियर वाली एक सेट ऑफ कैपिलरीज ऊपर देती है और एक सेट ऑफ कैपिलरीज एंटीरियर पिट्यूटरी में देती है। ठीक है, चूंकि ये दो सेट ऑफ कैपिलरीज दे रही है, इस वजह से हम इसको हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों सेट ऑफ कैपिलरीज के दरमियान में जो वेन बनती है, दिस इज नोन एज हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। दिस इज ऑल अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी। सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ रिलेशन बना रही होती है, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई करी होती है, वहां पर कोई पोर्टल सिस्टम नहीं होता, वहां पर जस्ट जो ब्लड सप्लाई करी होती है, दैट इज द इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। ठीक है, और इनफंडिबुलम को भी ब्रांचेस कहाँ से मिल जाती हैं, सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी से। ठीक है, तो ये सारा ब्लड सप्लाई है हमारे पास। ठीक है, आपने दो आर्टरीज के नाम याद रखने हैं, सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी, इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। सुपीरियर वाली दो सेट ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होती है, दूसरा सेट ऑफ कैपिलरी एक तो हाइपोथैलेमस में होता है और दूसरा हमारे पास कहाँ होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, जबकि इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई करती है। सुपीरियर वाली यहाँ पर ब्लड भी सप्लाई करती है और यहाँ पर डिफरेंट सिक्रीशंस को भी लेकर जाती है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी से देन टू द अदर बॉडी पार्ट्स।
अब अगर हम और फिर वीनस ड्रेनेज की बात करें तो आपके पास यहाँ पर मैंने बता दिया एक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन बनती है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमिक सिक्रीशंस को टेकअप करती है एंड देन इट डिवाइड्स इनटू अनदर सेट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो वो जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स को टेकअप करती है और फिर वो मिलकर बना देती हैं हाइपोफिजियल वेन्स, ठीक है, ये नजर आ रही है आपको। और यही वेन आपके पास इंफीरियर हाइपोफिजियल वेन से भी बन रही होती है, ठीक है। इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी की भी जब वो कैपिलरी में डिवाइड होकर वेन में कंबाइन होती है तो ये सारी मिलकर हाइपोफिजियल वेन्स ही बन रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारी वेन्स आपके पास जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रही होती हैं। दैट्स अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो सुपीरियर इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी है कॉमन कैरोटिड की ब्रांचेस होती हैं, अल्टीमेटली कॉमन कैरोटिड की ब्रांचेस होती हैं थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएट ब्रांचेस। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड देन इंटरनल कैरोटिड एंड देन सुपीरियर इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। और जो वेन्स है हमारे पास वो इंटरकैवर्नस साइनसेस में ही ड्रेन कर जाती हैं। यू हैव रेड के इसके अराउंड क्या होता है, कैवर्नस साइनस होता है, तो वेन्स हमारी वहीं पर ड्रेन कर जाती हैं। उसके बाद फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, कंट्रोल कौन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कह रहे होते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट पाथवेज के थ्रू इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस रिसीव करता है और फिर उनको हार्मोनल सिक्रीशंस के थ्रू इंटरप्रेट करा होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को हार्मोन्स को कंट्रोल करा होता है। बिकॉज द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नेम क्या है, हाइपोफाइसिस सेरेब्री। तो इसको हम ऑफन क्या कह देते हैं, इट इज ऑफन रेफर्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इट इज वेरी वाइटल टू लाइफ। उसके बाद अगर हम इसके थोड़े थोड़े कुछ क्लिनिकल्स देख लें तो वो क्या है कि कभी कभार पिट्यूटरी सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं विच कैन लीड टू हाइपर पिट्यूटरिज्म, और बहुत कम हो जाती हैं हाइपो पिट्यूटरिज्म की तरफ लीड कर देती हैं। तो इसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, हाइपर की रीजंस हो सकती हैं पिट्यूटरी ट्रॉमास, ट्यूमर्स या एडिनोमास, ठीक है। ये एडिनोमास क्या होते हैं, बेनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। और ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, डिफरेंट ऑर्गन्स पर इन्वेड कर सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज मोर देन नॉर्मल हो जाता है, सिक्रीशंस मोर देन नॉर्मल हो जाती हैं और जो है वो हाइपर पिट्यूटरिज्म हो जाती है, ठीक है। एक हार्मोन की भी कमी, दिस इज हाइपोपिट्यूटरिज्म। अगर हम हाइपर देखें तो फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाता है। एडिनोमास भी दो तरह के होते हैं ना, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल जो है वो हाइपो कॉज करता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म, और फंक्शनल वाला हाइपर कॉज करेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, तो एक्रोमेगाली गैगेंटिज्म और ये होता है ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिवनेस की वजह से। एसीटीएच ज्यादा हो तो अल्टीमेटली एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है, तो कुशिंग डिजीज हो सकती है। और प्रोलैक्टिन ज्यादा हो तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, ठीक है। और अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म की बात करें तो लैक ऑफ डिफरेंट हार्मोन, इट मे बी वन और इट मे बी मल्टीपल, ठीक है। और ये इट मे रिजल्ट आफ्टर पिट्यूटरी सर्जरी और ब्रेन रेडिएशन। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है, एडीएच की डेफिशिएंसी हो तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है, ठीक है। जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोफिन जो है वो एफएसएच और एलएच की डेफिशिएंसी हो तो सेंट्रल हाइपोगोनेडिज्म हो जाती है, और टीएसएच की कमी हो तो सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड क्लिनिकल रिलेटेड टू द पोस्टीरियर pituitary or anterior pituitary gland. Thank you so much for watching the video. If you have any query, you can ask me in comments. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.